ठीक है। और हम सबसे पहले इसका सामना तैयार करेंगे। और यहाँ पे 2 प्लेटें डाल देंगे। एक प्लेट में आती दोस्तों, अब ये प्लेट डल चुकी है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम जेब तैयार करेंगे इसकी। ये जेब है। दोस्तों, इस पे एक बार ऐसे सिलाई लगा लो। फिर उसके बाद इस अंदर आराम से हाथ डाल के इसको ऐसे पकड़ के उसको पकड़े। ये हमारी जेब तैयार होगी। तो हम वापस सामने वाले हिस्से में आ जाएंगे। सामने वाले हिस्से को हम ये पल्ला उठाएंगे। उसके बाद इस तरीके से रख देंगे। इसको ऐसे करेंगे और तकरीबन यहाँ से 2 इंची ये ऊपर से इतनी दूरी पे यहाँ हम कट मारेंगे करके। अब कट मारने के बाद इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। इधर से भी ये सामने पलट दिया है। अब उसको हम आराम से यहाँ पर किनारे पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा दिए और उसको क्या करना है, इस तरीके से पकड़ देना। सिंपल सा तरीका है। ऐसे पकड़ के और इस कपड़े को वापस ऐसे रख दो। तो हम इसको ये हमारी जेब रख के तैयार हो गई है। दोस्तों, ये हमारा सामना तैयार हो गया। अब हम बैग तैयार करेंगे। ये हमारा बैग है। सबसे पहले हम इसको बैग में दोनों पल्ले पकड़े। इसको भी हम डबल कर लेंगे। अब हम इसको ऐसे खोल देंगे और उसके बाद जो हमने आगे वाला हिस्सा उसको इस तरीके से रखेंगे। और ये वाला हिस्सा यहाँ तक सिलेंगे भी। फिर इसको हम ऐसे घुमा देंगे। ये देखो, ये हमने घुमा दिया है। और इसके अंदर हमने ये कुर्ते लगाए हैं। यहाँ से इसका नीचे से कट रहेगा, छोटा सा खुला हुआ। वैसे हम सिलाई करेंगे। तो जो हमारे निशान लगे हैं उन्हीं निशानों के ऊपर सिलाई चलाएंगे।
दोस्तों ये देखो, ये हमारी जेब लग के तैयार हो गई है। इसके ऊपर से एक किनारे पे और सिलाई लगा, जिससे ये जेब मजबूती हो जाए। और जेब के पास आने के बाद पूरी फिनिशिंग के साथ अब हम ये इन दोनों पल्लों को वो कर लेंगे बराबर। और बराबर करने के बाद अब हम यहाँ पे चेन लगाएंगे। दोस्तों काफ़ी लोगों को चेन लगानी नहीं आती है घूम, तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि घूम चेन कैसे लगती है। ये हमने यहाँ से 8.5 पे कुटका लगा दिया है। अब हम यहाँ पे वापस नीचे जा रहे हैं और वापस नीचे से यहाँ से ये निशान लगा हुआ है हमारा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद डबल सिलाई कर लो। सिलाई कर लिए। दोस्तों अब इसके बाद जो हम एक छोटा सा नीचे कट रखते हैं उसके लिए हम सबसे सिंपल सबसे इजी हमने इसको मोड़ लिया है। दूसरे पैर को भी हम इसी तरीके से मोड़ेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इसको पूरी वीडियो देखना, जिससे आपको पैंट बनाने का भी पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। दोस्तों ये नीचे हमने इसको मोड़ लिया। अब ये पल्ला आगे पीछे के दोनों पल्ले उठाएंगे इस तरीके से। ये जॉइंट से जॉइंट मिला दिया हमने। चारों पल्ले हम बराबर करेंगे इस तरीके से, चारों पल्ले बराबर करके। और इसमें जो अब इसके अंदर हम इस तरीके से निशान लगा देंगे चारों पल्लों पे, जिसे हमें यहाँ से फोल्ड करना है। ये हमने चारों निशान लगा दिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस पल्ले को ऐसे खोल लेना है। खोलने के बाद जहाँ हमने निशान लगाया उसे मोड़ लो। मोड़ने के बाद इसको इस तरीके से ऐसे इस तरीके से आपने किनारे पे सिलाई लगा दी। दोस्तों बहुत इजी है। आप ये कुर्ता को लगाया, दूसरे को ऐसे नाप लीजिए आराम से और फिर उसके बाद ऐसे लगा दीजिए। लोगों को नीचे कट डालने में दिक्कत होती है, कैसे डालें, कैसे मोड़ें, कैसे वो, तो सिंपल सा तरीका है आपको। ये हमारा कट डल गया है, ये देखिए फर्स्ट क्लास आपका नीचे कट। तो हम इसी तरीके से दूसरे पैर में डाल देंगे। ये दोस्तों ये कट डल गया है। दोस्तों अब हम इसमें चेन लगाएंगे।
चेन लगाने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस चेन को उल्टी रखा इस तरीके से, मैंने चेन उल्टी रख दी, ठीक है। और जो ये वाला पल्ला है इसको हम ऐसे इस तरीके से इस पल्ले को इस तरीके से कर दीजिए। दोस्तों जो एक पल्ला ये यहाँ तक आ गया, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा पल्ला है उसे इस तरीके से इसको दोनों वैसे बराबर करके और इस तरीके से दूसरा पल्ला भी ले लीजिए और ज़्यादा कट गया था, इस वजह से वीडियो रोक दी थी। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी दिक्कत हो। ठीक है दोस्तों, ये सिलाई लगी। अब इसका एक सिंपल सा तरीका है, तो हम आप ये कहोगे इसको चैन कैसे, ये देखो ये चैन है, ये हिस्सा है, इसको आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको अपनी तरफ खींच लो। ये ओके, ये सब इतना से बाहर निकालना होता है। वो है ना चैन ओके दोस्तों, आपको दिखाता हूँ जो हमने चैन लगाई है। ये देखिए बिल्कुल भी कहीं से भी चैन दिखाई नहीं दे रही है। दोबारा आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और इसको दोबारा लगा दिया, ठीक है। देखो ठीक है, ये हमारी पैंट की चैन लगी और इसको गुम चैन बोलते हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारी फालतू की चैन है, फालतू की चैन है, अब हम इसको काट देंगे और इस पल्ले के ऊपर इसको ऐसे चढ़ा देंगे, जिससे कि क्या है, जो हमारी चैन है वो दिखेगी। और दोस्तों जो दूसरी तरफ का ये कपड़ा है, इसको हल्का सा मोड़ लो और मोड़ के फिर सिलाई करनी है, नहीं तो इसके धागे निकल जाएंगे। ये देखो जैसे मैं मोड़ रहा हूँ मैं, तो ऐसे ही इसको पूरे को आपने मोड़ की सिलाई लगानी है। ये इस तरह से कपड़ा चढ़ गया इसके ऊपर, यहाँ की चैन लग गई है। अब हमारा काम है इसमें बेल्ट बना के लगाना, ठीक है। अब बेल्ट कैसे बनेगी वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। ये हमारी बेल्ट है, ठीक है। इसके अंदर बेल्ट में ये पेस्टिंग लगेगी और ये लास्टिक लगेगी, ठीक है। अब हमने किस तरीके से नापनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पेस्टिंग है, उसके बाद हमें क्या करना है, चेन को खोल लेना है इस तरीके से। ये चेन खुल गई है और पेस्टिंग को, ये पूरा दोनों टांगे जुड़ी हुई है, इसको इस तरीके से नापना है और इतना फालतू रखना है, तकरीबन आपने 2 इंची फालतू रखना है। और 3 इंची आपने एक टुकड़ा और काटना है। ये हमारी बेल्ट के लिए हो गई। और अब हम इसकी लास्टिक काटेंगे। इसकी कमर है 26 इंच की, तो 26 इंच के लिए हम 4 इंची कम लास्टिक काटेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 13 दूना 26 होगी, ठीक है। तो हम सिर्फ 11 इंच की लास्टिक काटेंगे। ये हमारी लास्टिक है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको जोड़ना बताता हूँ किस तरीके से ये लगेगी इसके अंदर। जो ये हमने बेल्ट काटी है, बेल्ट के लिए कपड़ा हमको हम इसके 2 टुकड़े कर लेंगे।
और ये हमने सिंगल बोल्ट लगाया था, तो हम इस सिंगल बोल्ट को हटा देंगे चेन। और वापस फिर हम इसमें डबल बोल्ट लगा देंगे। दोस्तों जब आपने ये लगानी है तो ये वाला पल्ला हमेशा अपनी तरफ रखना है और इस तरीके से इसको सिलाई लगानी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो तरीका आपको बता रहा हूँ, इसको उल्टा कर, पैंट को उल्टी तरफ से रखना है और जो ये जॉइंट है इससे मिला के और इस तरीके से पकड़ना और यहाँ से बीच में से स्टार्ट कर देना। ये हम पहले पीछे का हिस्से की तरफ जोड़ रहे हैं, फिर हम आगे की तरफ जोड़ रहे हैं। इस चेन वाले हिस्से को हम इस तरीके से मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद इसको हम ऊपर से ले लेंगे इस तरीके से। ये हमने इधर मोड़ दिया। अब हम इधर वाले हिस्से पे आ जाएंगे, हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और ये वही बेल्ट वाला हिस्सा है, इसको हम इसको इस तरीके से लेंगे। ये इस तरीके इसलिए क्योंकि जो सामने वाला हिस्सा है वो बिल्कुल साफ आए, यानी उसमें कोई झोल झाल ना आए। और इसको भी चेन वाले हिस्से को भी हम इसको इतना मोड़ देंगे। ये हमारी बेल्ट लग गई है। अब इसके अंदर हमने ये छोटा सा टुकड़ा काटा था, इसको किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से ऐसे इस तरीके से देखिए, वो सबसे ईजी ये देखिए, ये एक तरीका है इस तरीके से ये। ठीक है, तो हम इस पर सिलाई कर लेंगे। सबसे सिंपल सबसे सरल तरीका ये है। और जो ये फालतू कपड़ा है ये हम इसको काट देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब उसके बाद हम ये जो लास्टिक ये इसी के ऊपर यहाँ पे अटैच कर देनी है। दोस्तों मैं वीडियो काट के नहीं बता रहा हूँ आपको, सीधी बता रहा हूँ। वीडियो लंबी जरूर हो रही है लेकिन आपको पैंट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। और जो ये वाला हिस्सा है इसमें आप जोड़ दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से हमने जोड़ दिए। अब क्या करना है, इस वाले पर लेगो इस तरीके से। दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है ये, सबसे साफ सुथरा तरीका है। ये देखिए दोस्तों, अब हम इधर आ जाएंगे। इधर भी हमने वही करना है, इस तरीके से इसको फोल्ड करना है इस वाले हिस्से को। जैसे हमने उधर सिलाई लगाई थी उसी तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ से एक बार ऐसे मोड़ लेंगे, इसको थोड़ा पक्का। अब दोस्तों ये लास्टिक की बारी आ गई। लास्टिक में हमने क्या करना है, सब कुछ नहीं करना, हल्के हाथ से इसमें उतना नहीं खींचना पड़ेगा ना। दोस्तों बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों जैसे आप यहाँ तक पहुँच गए हो, अब आपके पास इतना कपड़ा है तो सुई का बोट अंदर करके और इसको इस तरीके से खींच लो प्लास्टिक को इस तरीके से, तो हमारे पास दोबारा वो जगह बन गई। ठीक है, फिर इसी तरीके से
और दोस्तों ये लगी इलास्टिक। अब आप इसको इस तरीके से वो कर दो, ये देखो। फिर आपने क्या करना है, इलास्टिक लगी, फिर हम दोबारा से दोस्तों जैसे अब ये इलास्टिक लगी है तो इसमें आपने क्या करना है, इस तरीके से इलास्टिक वाले हिस्से को खींचना है इस तरीके से। तो सिंगल सिलाई लगाते हैं लेकिन उसमें वो फिनिशिंग नहीं आती है, इसलिए मैं आपको डबल सिलाई की इलास्टिक लगाना सिखा रहा हूँ पैंट में। तो दोस्तों जो ये सिलाई को इस तरीके से सीधी की सीधी लेके आ जाओ। दोस्तों आपको इलास्टिक दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो कितनी फिनिशिंग से आपकी इलास्टिक लगी है, कितनी फिनिशिंग से आपकी बेल्ट आई है। वो जो ये फालतू है इसको आप जिससे आपका ये हो जाएगा। अब हम इसमें हुक लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। देखिए दोस्तों मैं आपको हुक लगाना बताता हूँ कि पैंट में हुक किस तरीके से। ये जो इधर वाला हिस्सा है ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना है, हुक लेना है और इस तरीके से चैन से थोड़ा सा आगे इसको पुश करना है, थोड़ा सा अंदर वो पुश करके इसको इस तरीके से उसके ऊपर ये आपका जो कैंची का जो हिस्सा होता है उसी से हम इसको ये हमारा हुक है इधर। अब हम इधर ये दूसरा हिस्सा ये भी थोड़ा सा आगे ये इस तरीके से इसको डाला। दोस्तों क्या करना है कि इसको इस तरीके से और जो ये वाला हिस्सा इसको हम अंदर मोड़ देंगे ऐसे, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ यहाँ से अब ये हम सिलाई लगा देंगे इसको। दोस्तों हमने इस पे सिलाई लगा दी है, ये देखिए ये हमारा हो। और इसी तरीके से हम इसको भी लेंगे, इसको ऐसे फोल्ड किया, इसको इस तरीके से फोल्ड किया ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये दोस्तों ठीक है, ये हमारा हुक लग गया है। अब हम आपको इसको अंदर से जोड़ना बताते हैं कि अब इसको जोड़ते कैसे हैं। आपने बहुत सारी पैंटें देखी हुई लोगों ने कि आगे पीछे हिस्सा करके जोड़ते हैं, कोई कैसे जोड़ते हैं, लेकिन मेरी सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे एक तो पैंट के चारों हिस्से बराबर थे ठीक है, और उसमें कुछ नहीं करना, आपने जो निशान लगे हुए हैं सब उन्हीं निशानों पर आपको सिलाई चलानी है ठीक है। ये दोनों पहले आप देख रहे होंगे, एक घेरा ठीक है। और यहाँ से आपको जितनी मोड़ी रखनी है वो आप नाप लेना। जैसे हमारी इसकी मोड़ी थी 12 इंच की, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो हमने ये यहाँ से ऐसे पकड़ा ठीक है दोस्तों, एक तरफ से ये आ गई और दूसरा हमने दोनों तरफ इसके निशान लगा रखे थे, तो बनाने में बहुत आसानी होती है इसको। तो हमने इसको पलटा दिया है, इधर की उधर वो कर दिया है। अब आप इधर निशान लगाए, उसी निशान के ऊपर आपने सिलाई करनी है, नापने की भी जरूरत नहीं आपको, सबसे इजी तरीका है। ये देखिए दोस्तों, इसको यहाँ से हम बराबर पकड़ लेंगे नीचे से इस तरीके से, ये बराबर पकड़ा हमने। और उसके बाद जो निशान लगे हुए हमारे उसी निशानों पे आपने चलना है। ठीक है, अब इसी को हम डबल कर देंगे, जिससे क्या इसकी मजबूती ज़्यादा। दोस्तों टाइम जरूर लगाए, लेकिन आप इसकी बारीकी आप समझ गए होंगे। वो दोस्तों ये आपके सामने पैंट बना के हमने ओके कर दी है ठीक है। अब मैं आपको पैंट दिखा रहा हूँ, इसको सीधी करके ये हमारी पैंट जो बनी है वो कैसी बनी है। दोस्तों ये देखो, ये चैन है यहाँ पे जो हमने लगाई है, ये देखिए
बिल्कुल भी आपको चेन नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल अंडरग्राउंड है, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा आप ये हुक देखिए, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे हुक लग गया है, ठीक है। और ये हमारी पूरी पैंट तैयार होगी, ये देखिए। और इसको ये पीछे से भी देखिए, ठीक है। आपको पैंट पसंद आई हो तो लाइक